सहाबा इकराम हुजूर पाक की बारगाह में हाजिर हुए। नौजवानों गौर से सुनना, ईमान ताज़ा आपका हो जाएगा इंशाअल्लाह हुजूर गौसे आज़म के करम से। और महफिल भी गौसे आज़म की बारगाह की तरफ मंसूब है। और मैं तो कहता हूँ कि हुजूर गौस पाक का मकाम तो सुबहान अल्लाह, लेकिन जिस तरीके से 14वीं सदी के इमाम ने लिखा है ना अपने अशार में, हुजूर गौस पाक की वो मनाकिब बयान कर दिए कि आदमी एक एक शेर पर एक एक किताब तैयार कर सकता है। जब आला हजरत अपनी अकीदत पेश करते हैं तो कहते हैं तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा। हुजूर मखदूम पाक फरमाते हैं लताइफ अशरफी में कि हुजूर गौस पाक का जो मकाम है ना का उसको कोई समझ तो सकता नहीं, लेकिन एक बार वो जरूर बगदाद जाए। क्या फरमा, एक बार वो बगदाद जाए। कहा जब ये नाचीज दयारे गौसे आजम में हाजिरी दिया तो जो गौसे आजम का फैज मैंने महसूस किया वो लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकता। वहां जाने के बाद आदमी इस फैज को महसूस कर सकता है। जब मैंने इस बात को पढ़ी ना तो मेरा दिल बोला गौसे आजम की बारगाह में गौसुल आलम बोल रहे हैं। ये भी सोचने की बात है, गौसे आजम की बारगाह में गौसुल आलम का ये तासुर है। यानी जो लेटे हैं वो भी गौस है और जो खड़े हैं वो भी गौस है। वो गौसे आजम है, ये गौसुल आलम है। और इन दोनों गौस का संगम देखना है तो खानवादे अशरफिया आपको नजर आ रहा है। ये दोनों गौस का संगम है, खानवादे अशरफिया। तो मेरे आला हजरत अकीदत बयान करते हैं तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा। तू है वो गैस की हर गैस है प्यासा तेरा। अल्लाह अकबर, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके तलवे को औलिया अपनी आंखों में लगाए आए हैं। तो हुजूर पाक की बारगाह में सहाबा एक ख्याल लेके हाजिरी देते थे। पहले तो मैं पुलिस प्रशासन वालों का शुक्रगुजार हूं कि इतनी रात में वो बेचारे ड्यूटी भी दे रहे हैं। अल्लाह उन्हें भी गौस पाक के फैजान से माला माल फरमाए, उनके भी सीने को नूर से मुज़य्यन फरमाए। हाँ बोलो ना आमीन। जैसे हर आदमी जब पीर के पास जाता सोचता पीर साहब की क्या खिदमत हम कर दें, तो बिला तमसील सहाबा थे वो। आज का मुरीद तो मकसद रख करके खिदमत करता है, सहाबा बगैर मकसद के खिदमत करना चाहते थे। यानी हुजूर की बारगाह में क्या कर दें, और पूरी जिंदगी हुजूर पाक ने उन्हें कोई हुक्म दिया नहीं। तो सहाबा के दिल में ये बात रहती थी क्या हुजूर को पेश करें, क्या हुजूर को पेश करें, क्या हुजूर को पेश करें। ये कश्मोकश में रहा करते थे। हुजूर ने कभी उनसे कुछ सवाल किया ही नहीं कि तुम मुझे ये दो, तुम मुझे ये दो, तुम मुझे ये दो, कभी नहीं कहा। उनके दिल में रहता था कभी महबूब कुछ मांग तो ले, कभी महबूब कुछ मांग तो ले। लेकिन ये महबूब तो ऐसे है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार क्या होगा। जब महबूब की आल मखदूम अशरफ जिसे दे दे, मखदूम पाक 600 साल हो गए। सैयद जलाल जिसे जलाल भरी निगाहों से दे दे। गाजी मिल्लत ने यही तो कहा था, मैं खड़ा था हाथ बहन करके और उन्होंने कहा है हाशमी का चाहत हो, कुछ चाहिए तो बोलो। कहा नहीं जो आप दे दो, कहीं जाओ तुम्हें मुकर्रिरों का सरदार बनाई दिए, जाओ तुम्हें ताज बना दिए। अभी खतीब भी ना हुए थे लेकिन जलाल अशरफ की जुबान से जलाल भरे जुमले जब निकले तो दुनिया ने देखा 60 साल के बाद आज खतीबों का अगर कोई सरदार है तो गाज़ी मिल्लत के नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सैयद जलाल अशरफ, सैयद जलाल अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह वाले तो ऐसे ही होते ना, ये तेरी निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। उन्होंने जिसे नवाजा तो ऐसा नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहता हूं एक बात है कि उनकी जिंदगी में बड़े सर्दी गर्मी देखी गाजी मिल्लत ने, बड़ी सर्दी गर्मी देखी, उलमा समझ जाएंगे, लेकिन कोई गिरा ना पाया। उसके पीछे उनकी कला नहीं थी, उसके पीछे जलाल अशरफ की दुआएं चल रही थी। सुभान अल्लाह या सुभान। कि जब अल्लाह वाले किसी को खड़ा करते हैं, वो किसी को खड़ा करते हैं। अरे अल्लाह वाले ही ख्वाजा गरीब नवाज ने नया नया ईमान लाया था और पृथ्वीराज चौहान ने पहरे लगा दिए। मेरे ख्वाजा ने इस ईमान वाले से कहा, जा मेरा कासा लेकर के अना सागर को कह देना ख्वाजा ने बुलाया है। ख्वाजा ने नहीं कहा था, ख्वाजा ने नहीं कहा था अना सागर आजा, खादिम ने कहा था, खादिम ने कहा था कि ख्वाजा ने बुलाया है। पूरा अना सागर सिमट के कासे में आ गया। मैं समझ गया जब खादिम के बोलने से अना सागर आ गया, अगर ख्वाजा कह देते तो पूरा भारत का पानी समा जाता। वली जिसे अख्तियार दे दे, जब वली का ये आलम है, जिसे कह दे तो वो भी साहिब कमाल हो जाए। ये तो इंसान की बात है। आओ जिस बारगाह के हम सब गदा है, गुलाम है, मेरे मखदूम की तो वो शान है। इंसान तो इंसान, बिल्ली पर नजर डाल दी तो बिल्ली भी कमाल वाली हो गई। उन्होंने तो जानवरों को कमाल वाला कर दिया। अल्लाह अकबर। तो सहाबा सोचते थे क्या हुजूर को पेश कर दें, क्या दे दे। उनके दिलों में ये बेचैनी रहा करती थी। एक बार सहाबा का झुंड बैठा था, हुजूर पाक बैठे थे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और उनके दिलों में ये सवाल था, हम हुजूर की क्या खिदमत करें, क्या खिदमत करें। और मुस्तफ़ा तो कहने वाले क्या है, नहीं कहा कुछ भी। अब अल्लाह का हुक्म आए, जिब्राइल जाओ मुस्तफ़ा से कह दो, कुल ए महबूब आप कह दो। इनके दिलों में जो सवाल चल रहा है, कुछ हुजूर तलब करें, कुछ मांगे। ए महबूब आप कहो, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। मैं तुमसे कोई चीज का सवाल नहीं करता हूं, मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं, कुछ तलब नहीं करता हूं। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, अजर उजरत कुछ नहीं। इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, अगर तुम मुझे मेरे सहाबा कुछ देना चाहते हो ना, तो मेरी कराबतदार से मुअद्दत करो। बोलो भैया क्या फरमाए, कराबतदार से मुअद्दत करो। मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, नमाज कब फर्ज होती है? क्या नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है? बोलो, अरे कुछ तो बोलो भैया। हर ईमान वाले पर फर्ज है? अरे मुंह से बोलो। हर ईमान वाले पर भी फर्ज नहीं। पागल हो ईमान वाला तब, नाबालिग हो तब। क्या है ईमान वाला? आकिल हो, बालिग हो, अकल वाला भी हो और बुलूगत को पहुंचा हो तब नमाज फर्ज। हर औरत पर, हर ईमान वाली औरत पर फर्ज, आकिल हो, बालिग हो, पाक भी हो। समझे मेरी बात को? तो नमाज के लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है? आकिल हो, ईमान के बाद आकिल हो और बालिग हो। अगर अकल है तब फर्ज है। तभी तो मुहद्दिस आजम ने क्या प्यारी बात की, अल्लाह अकबर। जब मखदूम पाक की बारगाह में लोग जाते हैं तो सहन पर देखते हैं कुछ हाजिरी चल रही है, अजान हो रही है, नमाज का वक्त है और वहाँ मामला अदालत लगी है, तो कुछ लोगों के दिल में आता है कि यार बताओ, ये सब झूम रहे, इन्हें नमाज पढ़नी चाहिए। मुहद्दिस आजम ने वही नक्शा खींचा है, मकाम इश्क है कानून की इज्जत से बहुत बाला। काम मौलवियों, अपनी फिक्र यहां लागू मत करना।
मकाम इश्क है कानून की इज्जत से बहुत बाला, यहां हर आने वाला अक्ल से बेगाना। नमाज बेगाने पर नहीं है, नमाज तो आकिल पर फर्ज होती है। अब कोई पागल खाना जाए और कहे सब नमाज पढ़े, भैया वो खुदे पागल है। समझे मेरी बात को? तो कभी कमेंट मत करना, कभी कमेंट मत करना। और एक बात मैं बता दूं, एक इस इलाके बलरामपुर के बहुत जिम्मेदार आलिम हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे साथ यमन में थे और हजरत ताजुल शरिया के खलीफा, उनके वालिद साहब भी, वो भी खलीफा, उन्होंने मुझसे हजरत यमन में ये सवाल पूछा। सिप्तैन भाई बहुत बड़े आलिम हैं, तो उन्होंने मुझसे ये बात पूछी कि हजरत वहाँ औरत मर्द ये वो सारी चीजें। तो मेरे साथ दो हम सबक साथी थे यमन में, मैंने कहा यार इन्होंने सवाल क्या ही फंस गए हैं, अब फंस गए हैं। अब हमने कहा मौसम वक्त आएगा, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है। हमने कहा वक्त आएगा तो हम आपको इसका जवाब देंगे, गौर से सुनना, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। और ये मुझे मालूम रिकॉर्ड होगा, कभी वो भी सुनेंगे तो मुस्कुराएंगे, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरे प्यारों 2-3 साल के बाद उनकी शादी लगी। उन्होंने मुझे फोन किया कि हजरत फला 6 मई को या मई के महीने में मेरी शादी है और आपको तशरीफ लाना। हमने कहा माशाल्लाह, कहाँ कर रहे मौलाना साहब? तो बताया ये और उनकी बीवी आलिमा फाजिला एक इदारे में पढ़ा रही हैं, कहाँ उनके साथ हो रही है। मैंने कहा माशाल्लाह मुबारक हो मौलाना साहब, हम तो नहीं आ पाएंगे लेकिन दुआएं हैं। बहरहाल उन्होंने शादी की रात में हजरत 2 बजे फोन किया। मैं सोच में पड़ा, आज तो इनकी शादी है, इनका फोन आया, लाओ देखो फोन उठाएं। फोन जैसे उठाया, कहा हुजूर बचा लीजिए। हमने कहा हुआ तो क्या हुआ? कहा हजरत जैसे कमरे में दाखिल हुआ, पूरा कमरा सजा था, मेरी बीवी ने सब उखाड़ के फेंक दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आयतल कुर्सी भी पढ़ रहा हूँ, सूरे फातिहा भी पढ़ रहा हूँ, कुल औज़ रब्बिन नास भी पढ़ रहा हूँ, अभी तक कोई मामला हल नहीं हुआ। मेरे दिल से आवाज आई, मौलाना 2 साल पहले के सवाल का ये जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने जलाल अशरफ, ऐसा करें आप, जलाल अशरफ, ऐसा आप करें, अभी आज की रात गुजार दे, कल वलीमा करके पहली फुर्सत में किचौचा शरीफ आ जाए। कहा हजरत आप? हमने कहा हम तो नहीं होंगे, कोशिश करेंगे आने की। अपने वलीमे के दूसरे ही दिन किचौचा शरीफ पहुंचे। मैंने देखा, अपने खादिमों से पूछा तो उसी अदालत में अपनी आलिमा बीवी को लेके बैठे थे जिस अदालत में उनका कमेंट हो रहा था। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारों, किसी को झूमने का शौक नहीं है, किसी को नाचने का शौक नहीं है, किसी को सर पीटने का शौक नहीं है। हर आदमी चाहता है कि मुझे मरीज ना कहा जाए, हर आदमी चाहता है मुझे मरीज ना कहा जाए। लेकिन बारे मखदूम अशरफ, क्या आपकी बारगाह है? अल्लाह अकबर। मैंने मौलाना साहब से कहा, मौलाना साहब ये इतनी जल्दी जवाब जो मिला है, इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि मेरे मखदूम की निगाह, उनकी निगाह ने आपका इंतखाब कर लिया, क्योंकि आपकी सलाहियतों को मखदूम अशरफ रायगा नहीं होना देना चाहते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल दिखा के बता दिया, किसी के दर्द को देख करके मुस्कुराना मत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मर्ज में मुब्तला है, कोई तकलीफ में मुब्तला है, अगर कोई शख्स देख के मुस्कुराता है या कहता है ये मेरे सब्र का अंजाम है, प्यारे आका फरमाते हैं वो आदमी उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक उस मर्ज में मुब्तला ना हो जाए। मेरे प्यारों, किसी की तकलीफ को देख करके कभी भी मुस्कुराना मत। ये मत कहना तेरे सब्र का नतीजा है, बल्कि दुश्मन भी हो तो उसके लिए दुआएं करना, उसके लिए दुआएं खैर करना। अल्लाह अकबर। अगर ये करते रहोगे, एक शख्स ख्वाजा करीम नवाज की बारगाह में गया, बहरे सखार में लिखा हुआ ये वाकया है। वो शख्स मामूली नहीं था, वो अल्लाह का एक वली था, अल्लाह का वली था। करीम नवाज की बारगाह में
3 दिन चिल्ला कश रहा, ख्वाजा गरीब नवाज से अपनी मुरादें मांगता रहा। तीसरा दिन हुआ, ख्वाजा गरीब नवाज ने खुली आंख में उसको अपना दीदार कराया और करा के फरमाया, कहा मुझे मालूम है कि तुम 3 दिन से रो रहे हो, तुम बड़ी मुसीबत में हो, बड़ी परेशानी में हो। सुनो सुनो, ऐसा तुम करो, जाओ कि छोछा चले जाओ, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह में चले जाओ। ये किसने लिखा है? हजरत शेख अब्दुल साहब ने लिखा है। ये 300 साल तकरीबन पुरानी किताब है। बहरे ज़खार के मुसन्निफ लिखते हैं, वो शख्स कहता है, हुजूर ऐसा क्यों? आप तो सुल्तानुल हिंद है, आपकी बारगाह से तो मेरे मसाइब का फैसला हो जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन जिस मुसीबत में तुम मुब्तला हो, अल्लाह ने फैसला कर दिया है, भारत में जो जो इस मुसीबत में मुब्तला होगा उसका फैसला किसी और बारगाह से नहीं, मखदूम किछोछा की बारगाह से। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे प्यारों, वो अल्लाह के वली हजरत गरीब नवाज से पूछते हैं, हुजूर वहां जाके मुझे करना क्या है? उनकी बारगाह में जाके करना क्या है? कहा सुनो, सिर्फ उनकी चौखट पर चले जाना। अरे कसम खुदा की, जब ये वाकया पढ़ा मेरी रूह वज्र करने लगी। गरीब नवाज फरमाते हैं, उनकी चौखट पर खड़े होना, उनकी दहलीज पर खड़े होकर के सिर्फ इतना कहना, ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मददलुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा अशरफ निहंग दलिया दरिया बसीर दारल दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र दोस्त तारब। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के वली सुनो, तुम्हारी रुबाई खत्म भी ना होगी, अल्लाह तुम्हारी मुसीबतों को खत्म फरमा देगा। वो बारगाह मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह है। एक बात और मैं अर्ज करूं, हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया नाम सुना है कि नहीं सुना है? खानवादे अशरफिया है क्या? उलमा की तवज्जो, क्या है खानवादे अशरफिया? मेरे प्यारो, महबूब इलाही की बारगाह में एक शख्स आया। महबूब इलाही पूछते हैं, कहां से आ रहे हो? ताजिर था, बिजनेसमैन था, सौदागर था। उसने कहा कि हुजूर बगदाद से आ रहा हूं। बोलो। अरे वो अजीम बारगाह, वो बारगाह है मखदूम पाक की। अल्लाह अकबर, हम तो कोरोना काल में यही थे कि छोटा शरीफ में आ गए थे। सारी दरगाहें तो बंद हो गई थी, मखदूम की चौखट खुली हुई थी, खुली हुई थी। हाँ, और एक वाकया और बताएं, अखबार की खबर है ये, जब अदालत लगी मखदूम पाक की, सिप्तैन भाई, और पुलिस वालों ने मारा। अच्छा, पुलिस वाले भी बेचारे क्या करें? हाँ, वो तो बेचारे ड्यूटी करें, किसी को मर्ज ना लगे। उन्होंने मारा, जिन जिन जायरीनों को मारा था वहां ड्यूटी उनकी लगी। ये अखबार में आया था, कोई फालतू बात नहीं है। और अखबार की खबर कितनी रहती है? आधी सच्ची रहती है, आधी छुपा के बयान करते हैं, आधी छुपाते हैं। मेरे प्यारो, वहां अदालत में जिन जिन लोगों को मारा ना, दूसरे दिन उस जगह जब पुलिस वाले ड्यूटी पर बैठे, तकरीबन 64 पुलिस वालों ने एसपी के पास भेजा कि मुझे ट्रांसफर यहां से करो, ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। उसने पूछा क्यों? कहा रात में जब बैठे थे तो कोई आया मारता, हम लोग को मार रहा है और दिख नहीं रहा है आदमी। कहा ये बाबा की बारगाह में हम रात में ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, वो भी तो इंसान है ना, हम ड्यूटी नहीं कर सकता। क्यों? कहा एक ऐसी आत्मा आती थी जो दिखती नहीं थी, हमें सताया करती थी। मेरे प्यारो, वो मखदूम किछोछा की बारगाह है। अल्लाह अकबर, अल्लाह उस बारगाह के कमाल को ताअब सलामत रखे। तो वो सौदागर आया, बिजनेसमैन आया, तो महबूब इलाही कहते हैं, हुजूर महबूब इलाही पूछते हैं कि कहां से आ रहे हो? कहा हुजूर बगदाद शरीफ से आ रहा हूं। कहा बगदाद में क्या औलिया की तुरबत की ज़ियारत की? तो बोले जी हुजूर औलिया की तुरबत की ज़ियारत की। तो कहा कि हजरत शेख सबाहुद्दीन, हजरत शेख सहरवर्दी बानी सिलसिले सोहरवर्दिया के आस्थाना है, उनकी कब्र की ज़ियारत की? बोले हाँ हजरत किया। अब मेरे दोस्तों, आप पूछते बताओ उस खानका का मामला कैसा है? उस शख्स बोलता हुजूर बड़ा अच्छा मामला है, लेकिन अभी तो उनके पोते गद्दी नशीन हैं, अब वो चीज़ नहीं रही है जो उनके ज़माने में थी, शेख सोहरवर्दी के ज़माने में। महबूब इलाही रोने लगे।
रोने लगे। वो सौदागर घबरा गया। उसने कहा हुजूर मेरी बात से अगर आपको तकलीफ पहुंची माफ़ कर दीजिएगा। कहा नहीं तकलीफ तो नहीं पहुंची है, इस चीज़ को सुन के तकलीफ पहुंची है कि वली की नस्ल में वली होना ये अल्लाह ही के फजले से है, इंसान के अख्तियार की चीज़ नहीं है। नबी की नस्ल में अल्लाह ने काफिर को पैदा फरमाया। नबी की नस्ल में नूह अलैहिस्सलाम का बेटा क्या था? तो हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं ये अल्लाह का फजल है कि किसकी नस्ल में वली हो या इल्म फजल वाले लोग हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, का ये फजल इलाही से मिलता है। और दुआ फरमाए अल्लाह मेरे कबीले को शाद और आबाद रखना। या अल्लाह दुआ मांगी, अल्लाह अकबर। पता क्या चला कि वली की नस्ल में वली ये अल्लाह की अता से होता है, फजल इलाही से होता है। आलिम की नस्ल में आलिम अल्लाह की अता से होता है, मुत्तकी की नस्ल में मुत्तकी अल्लाह की अता से होता है। अब उलमा की तवज्जो चाहता हो, मेरे मखदूम की वो बारगाह है कि 6 सदियां बीत गए, हर दौर में गौस इसी खानदान में पाया गया, कलंदर इसी खानदान में पाया गया, मसूम इसी खानदान में, खतीब इसी खानदान में, आलिम रब्बानी इसी खानदान में। अल्लाह अकबर। मेरे मखदूम ने फरमाया ए नूरुलैन तुमने इस कदर मेरी खिदमत की है कि तुमने अपनी खिदमत के जरिए मुझे अपना गुलाम बना लिया है। ए नूरुलैन तुम अपनी औलाद के लिए फिक्र मत रहना, मैंने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी है। ए अल्लाह नूरुलैन की नस्लों में उलमा को पैदा फरमा, औरफा को पैदा फरमा, मसूम को पैदा फरमा, कलंदर को पैदा फरमा। अल्लाह अकबर। मेरे मखदूम फरमाते हैं नूरुलैन मेरी ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है और तुम्हारी नस्ल में कयामत तक बड़े बड़े आलिम पैदा होंगे, खुतबा पैदा होंगे, मुत्तकी पैदा होंगे, वली पैदा होंगे, कलंदर पैदा होंगे, मसूम पैदा होंगे। आखिर जुमला मखदूम पाक फरमाते हैं अल्लाह अकबर। नूरुलैन तुम्हारी नस्ल में कुछ ऐसी भी औलादे होंगी जिनके अंदर मेरी सिफत उतर के चली आएगी, सिफत उतर के आ जाएगी। अब माजी करीम में देखा जाए, लोगों ने कहा जलाल अशरफ वो साहिब कमाल थे, किसी को कहा जा तुझे बेटा होगा तो बेटा ही हुआ, किसी से कहा जा तुझे 4 बेटी होगी, पहली बेटी का नाम ये होगा, दूसरी बेटी का नाम ये होगा, तीसरी ये, चौथी ये। तो दुनिया ने देखा चारों को बेटी हुई, 4 बेटियां हुई। अल्लाह अकबर। या तो ये करामत बगदाद के दुल्हा ने जाहिर किया था बगदाद की धरती पर, और यही करामत मखदूम के शहजादे ने जाहिर किया यूपी की धरती पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने जलाल अशरफ, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं, आप सैयद मिराज अशरफ को देख रहे हो, अपने पीर को देख रहे हो, एक आलिम को देख रहे हो, मैं कहूं ये सब तो अलग बात है, आप अल्लाह के फजल को देख रहे हो, आप अल्लाह के फजल को देख रहे हो। ये मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की दुआओं को देख रहे हो, हाजी उल हरमैन अब्दुल रज़्ज़ाक नुलैन की खिदमत का असर देख रहे हो। मेरे प्यारो पूरे हिंद पाक मिला करके इतना पुराना खानदान और आज भी अपने मसलके अहले सुन्नत पर डट करके खड़ा हो, ये यकीनन बुजुर्गों का फैजान करम है, ये मखदूम पाक की अता है। मैंने क्या कहा था बरेली में, सिर्फ अकीदे मखदूम अशरफ को बयान किया था तो लोगों में खलबली मच गई। मैंने कहा हर अशरफी सुन ले कान खोल करके, जामी मियाँ के मुरीद हो, मिराज मिल्लत के मुरीद हो, मुरीद किसी भी अशरफी के हो, हम मुरीद करके जामई नहीं बनाते, हजरत मिराजी नहीं बनाते, क्या बनाते हैं? अशरफी बनाते हैं। जलाले मिल्लत ने मुरीद किया, क्या बनाया? अशरफी बनाया। सरकारे कला ने मुरीद किया, क्या बनाया? अशरफी बनाया। रईस मिल्लत ने मुरीद किया, क्या बनाया? अशरफी बनाया। शेखुल इस्लाम ने मुरीद किया, क्या बनाया? अशरफी बनाया। अशरफी मियाँ ने मुरीद किया, क्या बनाया? अशरफी बनाया। ये सारे मशाइख तुम्हें
मखदूम अशरफ से जोड़ देते हैं और ये बता देते हैं कि सुनो, वक्त अगर फितने का आ जाए तो इधर उधर मत देखना, मखदूम अशरफ की लताइफ अशरफी में अकीदा देख लेना। मैं कहता हूं हर अशरफी पर लाजिम है अपने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का लिखा हुआ अकीदा देख ले, अकीदा देख ले। उनसे बड़ा मौलाई कौन हो सकता है? उनसे बड़ा आशिक अली कौन हो सकता है? मखदूम अशरफ तो इंतखाब मौला अली का नाम है। बोलो बोलो, मखदूम पाक इंतखाब इमाम हुसैन का नाम है, मखदूम पाक इंतखाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का नाम है। उनसे ज्यादा कौन समझ सकता है? लेकिन उन्होंने अकीदा बयान कर दिया कि हुजूर के बाद रुए जमीन पर सबसे अफजल अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर हैदर कर्रार मौला अली फातह खैबर सैयदना अली मुर्तजा है। अब आगे मखदूम पाक ने क्या लिखा? आप लिखते हैं जो शख्स इस तरतीब को ऊपर नीचे करता हो, चाहे वो मेरे मुरीदों में से हो, मेरे चाहने वालों में से हो या मेरी औलाद में से हो, उससे अशरफ का कोई ताल्लुक नहीं है। कितना सख्त जुमला है, उससे अशरफ का कोई ताल्लुक नहीं है, वो गुमराह हो जिंदीक है। ऐ सुन्नियों, ऐसे आपसी इंतशारात जो तुम्हें गुमराहियत की तरफ ले जाए, ऐसे चक्कर में कभी मत पड़ना। मैं कहता हूं जिस अली ने सालों साल ये कहा हो इक्तदई तो बेहादल इमाम अबू बकर के पीछे खड़े हो करके कि मैं पीछे इस इमाम के, अली अबू बकर को अपना इमाम मानते हैं और अबू बकर अली को अपना मौला मानते हैं। अबू बकर अली को अपना मौला मानते हैं और अली अबू बकर को अपना इमाम मानते हैं। अब बताओ इन मोहब्बतों में जो बीच में आएगा वो कहां का सौदा कर रहा है? मेरे दोस्तों, कभी जिंदगी में नहीं। एक बात याद रखना, आखिरी बात कह दूं, मैक इतना अच्छा नहीं है। पिछले साल भी हमने कहा थोड़ा मैक जानदार रखा करो। एक बात मैं बताऊं, सुनोगे आप लोग? दो चीजें हैं बस, ये अगर दिल में उतर गई कभी आप बहकोगे नहीं इंशाअल्लाह। एक है अकीदा, एक है और एक है अकीदत। यही दोनों चीज सही है, उसी को कहते हैं अहले सुन्नत, उसी को कहते हैं अहले। अकीदा क्या है? अबू बकर अफजल, उनके बाद उमर, उनके बाद उस्मान, उनके बाद हैदर कर्रार, ये अकीदा है। आला हजरत ने मतलउल कमरैन ने किताब लिखी, रिसाला। सिफ्तैन भाई, हजरत मिराज मिल्लत की दुआओं से आप तक पहुंचा रहा हूं, लिखी। और हजरत अबू बकर ने 55 अशार लिखे, हजरत उमर 55 अशार लिखे, हजरत उस्मान 55 अशार लिखे। मौला अली की बात आई तो लिखते चले गए, लिखते चले गए। बोलो बोलो, बुलंद आवाज से बोलो। अरे अली की आल के सामने नहीं बोलोगे तो कहां बोलोगे? लिखते चले गए। अरे आला हजरत है, कोई मौलवी की मजाल कह दे शिया है आला हजरत, है किसी के अंदर हिम्मत कह देना तो सारे मौलवी दम बर्रे की मक्खी की तरह चिपक जाएंगे, उसको कह ही नहीं सकता आला हजरत को शिया है। सही बात है। ए आला हजरत यहाँ 2 शेर में काम चलाया, अबू बकर की शान में, यहाँ उमर की शान में 2 शेर, और उस्मान की शान, मौला अली में कसीदा ही लिख डाला। बोलो बोलो। आला हज़रत कहेंगे जामे मियां समझा दो मेरे मसलक वालों को, ये जो मैंने तरतीब से लिखा है ये मेरा अकीदा है, और अली की शान में जो लिखा है ये मेरी अकीदत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से जलाल अशरफ, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी,
नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। ये जो है अकीदा है। और सुनो, अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो अकीदत काम नहीं आएगी। अकीदा दुरुस्त है तो अकीदत तुम्हें मेराज करा देगी। अकीदा दुरुस्त है तो अकीदत मेराज करा देगी। और अगर अकीदत है, अकीदा गड़बड़ है, तो सिर्फ अकीदे वालों को भी देख लो। जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं। शेखुल इस्लाम ने बड़ी शान, बड़ी प्यारे अंदाज से बयान किया। जो अहले शक है अगर में मगर में रहते हैं, लेकिन जो अहले सुन्नत है, तो मेरा इमाम कहता है अगर अकीदा और अकीदत दुरुस्त है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नाव और नज्म है तरत रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। ले करके चलो। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। सुभान मेरे प्यारो, अकीदा और अकीदत, अकीदा जो है तरतीबे सहाबा का, अगर ये दुरुस्त है, अब कसीदा इमाम अहमद रजा की तरह लिखते चले जाओ, गड़बड़ी नहीं पैदा होगी। पहले आला हजरत ने अकीदा लिखा, एक दो शेर अबू बकर की शान में लिखा, दूसरा दो तीन शेर हजरत उमर की शान में लिखा, फिर चंद शेर उस्मान की शान में लिखे, दुनिया को बता दिया मुफ्तियों फतवा मत लगाना, अकीदा ये है। अब कलम उठाया, लिखते चले गए अली की शान में। किसी ने कहा है मदरसा, यहाँ तो दो 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 दो, यहाँ तो पूरा पूरा किताब। कहा ये अकीदा है, ये अकीदत है, ये अकीदा है, ये अकीदत है। अकीदत किसे? अल्लाह अकबर, वो मेरा इमाम का अकीदा। और अकीदत देखो, नूर बिनते, नूर जौसे, नूर उम्मे, नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर। अकीदत और अकीदा जो है, अकीदे से अकीदत बनाना, अकीदत से अकीदा बनाओगे गड़बड़ हो जाओगे। और ये बात और सुनो, सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह, सुनने का मूड है, मैक तो ऐसा नहीं है लेकिन सुना दे रहे हैं, थोड़ा मूड अब मेरा बन रहा है बोलने का। सहाबा ने पूछा हुजूर वो कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है इनकी मुअद्दत फर्ज हो चुकी है। एक बार याद रखना, नमाज फर्ज है विद कंडीशन, आकिल हो बालिग हो तब, और अगर मुसाफिर हो मोर देन 92 किलोमीटर कंसेशन है 50। हाँ मगरिब में नहीं, हाँ ना तो मगरिब में 50 कर दोगे तो बहुत लोचा हो जाएगा, डेरे लकात में खड़े हो जाइए। खाली किसमें? जोहर में 2, असर में 2, इशा में 2 और 3, फजर पूरी पढ़ो 4 रकात, और बाकी कंसेशन के साथ हो, मगरिब 3 पूरी। मेरे दोस्तों, लेकिन नमाज माफ भी है, पूरी माफ है। मालूम है कि नहीं तुम लोग को ये? अरे माफी मालूम है कि नहीं? अरे भैया कुछ तो बोलो। मेरे उस्ताद जो थे एक, अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र फरमाए, बड़ी मेहनत मोहब्बत करते थे, वो हमारे खानदान के बुजुर्ग के पास बैठे थे। हजरत देखो अली के बच्चों की निशान क्या होती है। और उनके साहबजादे आए तो मेरे उस्ताद ने पूछा कि हजरत ये आपके बेटे क्या कर रहे हैं? तो वो हमारे खानदान के थे बसखारी के, उन्होंने जवाब दिया, कहा मौलाना मैं अपने बच्चे को वो पढ़ाई पढ़ा रहा हूं कि आधी नमाज इसकी माफ हो जाएगी। हाँ, अब वो मौलाना फरूक साहब चौके, कहा ये हजरत किसी बार नमाज तो किसी बार माफ नहीं, ये कह रहे आधी नमाज मेरे बच्चे पर माफ, और ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा हूं कि आधी नमाज माफ। अब बेचारे एकदम खामोश। तो उन्होंने कहा कि हजरत परेशान है क्या?
क्या अब हजरत आपने जो बात कही आप ही इसकी वजाहत करें, थोड़ी तो उलझन बढ़ ही गई है दिल में। जब अली के बच्चों की बात समझ में नहीं आती तो अली की बात कहां से समझ में आएगी। कहा मौलाना मैं अपने बच्चे को ऐसा आलिम बनाऊंगा, ऐसा खतीब बनाऊंगा कि साल भर सफरे में रहेगा, आधी नमाज इसकी माफे रहेगी। समझे मेरी बात को कि साल भर सफर में रहेगा, सिर्फ 10 भाई पर आधी नमाज है। समझे मेरी बात को, आधी नमाज। अच्छा अपनी इतनी आधी हो गई है, कभी कभी घर में आधी पढ़ लेते हैं, फिर याद आता नहीं नहीं घर में बाहर नहीं है। नहीं हकीकत बता रही है, हैबिट पड़ गई है, आधी है कि अब कंसेशन खाने का शौक चढ़ा है। बहरहाल तो नमाज जो है मात भी है, आकिल भी है, बालिग भी है, फिर भी नमाज माफ है। किस पर मालूम है? औरत अगर पीरियड से हो जाए तो पूरी नमाज माफ। हाँ फिर नमाज नहीं है। चलो रोजे पर आ जाओ, रोजे का भी यही आकिल बालिग सब शर्त है। हज पर आ जाओ, ज़कात पर, सब शर्त के साथ है। ये ऐसा फर्ज है जिसके बारे में अल्लाह फरमा इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, जो आकिल पर भी फर्ज है, बालिग पर भी फर्ज है, जाहिल पर भी फर्ज है, आलिम पर भी फर्ज है, नापाकी में भी फर्ज है, पाकी में भी फर्ज है, सफर में भी कंसेशन नहीं है। जितना लंबा अमेरिका तक चले जाओ फर्ज है। वो कौन सा फर्ज है कि बच्चा पैदा हुआ फर्ज शुरू, कब्र की गोद तक फर्ज, जिस हालत में रहे फर्ज, तो वो कोई और फर्ज नहीं। मुस्तफा की अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह ने अपने बंदों पर फर्ज कर दिया। अपनी इबादत शराइत के साथ फर्ज रखा है। मुस्तफा की आल की मोहब्बत बगैर शर्त के फर्ज रखा है। और क्या कहा? मुअद्दता फिल कुर्बा। साहबा पूछे हुजूर ये बताएं कौन लोग हैं जिनकी मुअद्दत हम पर फर्ज हुई है, कौन लोग हैं? और पूछने वाले भी कोई और नहीं थे, पूछने वाले यारे गारे मुस्तफा हैं। आए हाय बोलो बोलो, पूछने वाले यारे गारे मुस्तफा है, पूछने वाले हम सफरे मुस्तफा है, पूछने वाले रफीके मुस्तफा है, पूछने वाले सिद्दीके मुस्तफा है, पूछने वाला वो है। अल्लाह अकबर, कि जिसने बिन देखे तस्दीक की तो अल्लाह ने उसका नाम ही सिद्दीक रख दिया। कहा हुजूर वो कौन लोग हैं जिनके बारे में कुरान कह रहा है इनकी मुअद्दत फर्ज है। अब हुजूर फरमाते हैं वो फातिमा है, अली है, हसन है, हुसैन है, इनकी मुअद्दत मेरी उम्मत पर फर्ज है। तभी देवा के दरवेश ने जब देखा इस मंजर को तो तड़प के अकीदा दिया, बेदम यही तो बात है, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान जलाल अशरफ, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। ये देवा के बेदम ने कहा, अब आओ बरेली का इमाम कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान और बोलो आवाज से बोलो, सुभान अल्लाह। क्या बात है रसा, वो जबरिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली का इमाम जब लिखता है तो ऐसा लगता है मंजर देख रहा हो, कलम चल रही। औरों ने लिखा अपनी समझ के लिखा, बरेली का इमाम जब लिखता है तो मंजर को देख करके लिखता है। क्या बात है रसा, रंग देखिए, उलमा इकराम रंग देखो, क्या बात है रसा, यानी ये इश्क की बात। क्या बात है रसा, आदमी क्या बात है मेरे हजरत की, क्या बात है, क्या कहा इमाम ने, ऐसा लगता है वज्द में आ गए। क्या बात है रजा, वो चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल।
तो इनकी मुअद्दत फर्ज कर दी गई। क्या कर दी गई? फर्ज कर दी गई। अच्छा, अल्लाह ने मोहब्बत इस्तेमाल नहीं किया, मुअद्दत, जबकि मोहब्बत लफ्ज भी कुरान में है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ए महबूब अगर ये आपसे कहते हैं कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, तो हिब्बू, हब्बा युहिब्बु माने मोहब्बत करना, लो हुब्बु माने मोहब्बत, लेकिन अल्लाह ने मोहब्बत नहीं क्या कहा, मुअद्दत लफ्ज़े। इन दोनों में फर्क आपको समझना है कि नहीं समझना है? भाई यही समझ लो, आप पूरी जिंदगी इंशाल्लाह समझदारी के साथ गुजारोगे। मोहब्बत अपने लिए अल्लाह ने कहा अगर ये मेरी मोहब्बत का दावा करें, या महबूब के घर वालों की बात है। मैं कहता हूं अहले बैत की शान क्या है मालूम है? जितने दुनिया में आए आले रसूल के अलावा सब के माँ बाप अजदाद ने कलमा पढ़ा है। सिर्फ नबी का खानदान है जिसने कलमा उस वक्त पढ़ा जब किसी ने कलमा ही नहीं पढ़ा था। यहां से लेकर के गौसे आजम तक, गौसे आजम से लेकर के मौला अली तक, मौला अली से लेकर के रसूल पाक, रसूल पाक से लेकर के इब्राहिम, इब्राहिम से लेकर के आदम तक, सब ने जाना ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब हुजूर ने जनाया तब अली वो है जो मां के पेट से जान गए। इसीलिए मैं कहता हूं अली की बात सबके साथ हो ही नहीं सकती है। सब ने जाना ऐलाने नबूवत के बाद, अली ने जाना मां के पेट से। आपकी मां फरमाती हैं जब मेरा बेटा पेट में आया ना और मेरे भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते थे, तो जब घर आते थे ना तो मैं देखती थी कि जहां मेरे महबूब जाते थे मेरे पेट का बच्चा अपना चेहरे का रुख उसी तरफ कर लेता था, उसी तरफ। अगर दाएं तो दाएं, बाएं तो बाएं, पीछे खड़े हो तो पीछे। अरे प्यारो, लोगों को बताना पड़ता है कि अल्लाह के नबी है। अली तो पेट से जान रहे ये अल्लाह का नबी है। यही अली की शान है। अली के बारे में क्या कहें? एक अभी मेराज आने वाली है, शबे मेराज। लोगों ने नमाज पढ़ी, सारे सहाबा ने नमाज पढ़ी शबे मेराज के बाद। कब पढ़ी? सब ने कब पढ़ी? क्योंकि मेराज में तोहफा आया तब नमाज पढ़ी। और हैदरे कल्लार वो है कि 7 साल की उम्र में नबी के साथ और खदीजतुल कुबरा के साथ नमाज पढ़ा करते थे। जब नमाज अली पर फर्ज नहीं थी उस वक्त अली ने नमाज पढ़ी, उस वक्त अली ने नमाज पढ़ी। तो मोहब्बत आपकी चॉइस पर डिपेंड है, आपकी मर्जी का इख्तियार है मोहब्बत में। रियाज भाई मरहूम की अल्लाह मगफिरत फरमाए, ये उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने मुझे बुलाया। फिर कमेटी वालों की मोहब्बत है, उन्होंने फिर मुझे बुलाया। ऐसा नहीं कि इन्होंने कसम ही खा ली अब जामिया मियाँ को बुला बुला करना है। ये मोहब्बत है। कल हो सकता है किसी और को बुलाए, परसों हो सकता है किसी और खतीब को बुलाए, यानी हर साल बदले। मोहब्बत में आपकी मर्जी का इख्तियार होता है। कोई कहे मुझे सैमसंग पसंद है तो समझ जाना अभी उसके पास इतना पैसा नहीं है कि आईफोन खरीद ले। जैसे आईफोन वाला पैसा आई है तो कहिए सैमसंग बहुत डैमेज हो जाता है, फोन गर्म बहुत होता है। अब वो की फजाइल है, वो की बुराई शुरू, कहे अब मूड बन गया, पैसा आ चुका है, अब नया मोबाइल खरीदेगा तो आईफोन खरीद बे। अरे भैया सैमसंग ही बहुत गर्म होते, चार्ज करो बैटरिया खाई जाती है कि थक जाते है, तो बहुत बेकार है। और जब तक गरीबी है तो कहीं चाइना का मोबाइल 1 नंबर होता है। हाँ, अरे कमरवा में रिंग बजा थी तो पूरा गौवा सुन लेते हो। हाँ, मोहब्बत है ये। और जैसे पैसा बढ़ा बेकार है, जब चाहे हैंग हो जाता है। अब हम चाइना का नहीं इस्तेमाल कर रहे, अब तो हम सैमसंग लेके आई है, और सैमसंगवा से अब आईफोन लेके आई है। ये मोहब्बत है। ये क्या है? मोहब्बत है। मोहब्बत में आपकी मर्जी का दखल है। कभी आपको अच्छा है बुलाओगे, नहीं है तो नहीं बुलाओगे। अल्लाह मोहब्बत का नहीं कह रहा मुअद्दत करो। क्या कह रहा है? अब मुअद्दत क्या है? अब एक सवाल आपसे पूछता हूं बस।
मछली को पानी से मोहब्बत है कि मुअद्दत? आप बताओ भैया, कुछ बोलो तो। क्या है? मोहब्बत वाले हाथ उठाए पहले। बड़ी मोहब्बत तुम लोग करके बैठे हो, हथवा तो उठाओ। अच्छा, और मुअद्दत वाले कितने वो हाथ उठाए? अब यो एक टपका है जो कंफ्यूज है। हाँ, फ्यूज उड़ गवा जैसे। मछली को पानी से क्या है? मुअद्दत है। और पानी को मछली से क्या है? मोहब्बत है। पानी बगैर मछली के जी सकत है, रह सकत है, समझे? इंसान को पानी से क्या है? अब बोलो। आए? मुअद्दत। गलत। इंसान को पानी से मोहब्बत है। अब इंसान को मुअद्दत किससे मालूम है? आओ कोरोना काल में, जब कोरोना होता रहा तो पनिया पिलाते रहो कि ऑक्सीजन लगाते रहो? अगर कोरोना ना आता ही समझाना मुश्किल पड़ जाता। हाँ, सिलेंडर ले लेके चला तो गैसवा मिल जाए, बस ऑक्सीजनवा मिल जाए। तो पता क्या चला? इंसान को ऑक्सीजन से मोहब्बत है और पानी से मोहब्बत है। पानी नहीं है तो भी जिंदा रह जाएगा, शरबत पी लेगा, जूस पी लेगा, फल खा लेगा, चाय पी लेगा, समझे? बहुत सारा विकल्प है पानी के बगैर का। और ऑक्सीजन नहीं है। अभी अल्लाह ने खाली 2020-21 में हवा को रोका, कितने लुढ़क गए दुनिया से। बड़े बड़े तीरमार खान सब चले गए जमीन के अंदर। सही बात है कि नहीं? अल्लाह ने बता दिया, देखो कुदरत के साथ खिलवाड़ मत करना। अगर अल्लाह तुम्हें ढील दे रहा है तो तुम्हारे करतूत की वजह से नहीं, मुस्तफा के उम्मत हो इसलिए छोड़ देता है। अभी अमेरिका में नहीं देखा, बड़ा सुपर पावर मुल्क, लेकिन सुपर पावर जब रब के पावर से टकराया तो पूरा पूरा 2 स्टेट खत्म। 2 स्टेट। और मैंने अमेरिका में पूछा, हमारे एक चाइने वाले कहा, हजरत ये दोनों स्टेट में 70% यहूदी रहते थे। 70% यहूदी खत्म, पूरा पूरा शहर खत्म। ये रब का पावर है। किसका पावर है? तभी देखो पिछली दफा ट्रम्प ने जब शपथ लिया था तो भगवान नहीं याद आए। हाँ, इस बार हर लफ्ज पर कह रहा है ईश्वर के चाहने से होगा। ईश्वर, मैं समझ गया। जब तक जले नहीं थे तो कहते थे कोई ईश्वर है ही नहीं, जब जले तो कहते नहीं है। यही तो इस्लाम कहता है। डर के क्यों मानते हो? मोहब्बत से मानो। मान जाओगे तो बिशर अल हाफी बन जाओगे, जुनैद बगदादी बन जाओगे। देखो, एक पादरी ने कलमा पढ़ा अमेरिका में, ये मालूम है कि नहीं आप लोग को? पढ़ा, सैकड़ों को पढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसे ईमान पर कायम रखे। मेरे दोस्तों, तो इंसान को पानी से मोहब्बत है और ऑक्सीजन से मुअद्दत है। बगैर ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता। इमाम शाफई फरमाते, बड़ी प्यारी बात इसी आयत की तफसीर में आप फरमाते हैं, जिस तरह बगैर ऑक्सीजन के आदमी जिंदा नहीं रह सकता, इसी तरीके से इंसान की रूह बगैर अहले बैत की मोहब्बत के जिंदा नहीं रह सकती। अगर कोई कहे मुझे अहले बैत की क्या जरूरत, इमाम शाफई फरमाते हैं गोया कि उसकी रूह मर चुकी है, मर चुकी है। मेरा इमाम कहता है, 2 जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूले मुक्तदा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे दोस्तों, आप अहले बैत से जुड़े हुए हो, ये अल्लाह की रस्सी है, इन्हें मजबूती से थामे रखना। अल्लाह ताला आपको दारैन की भलाइयां नसीब फरमाएगा। मेरे गौसे आजम ने फरमाया कि मेरा परचम अर्श इलाही तक लहरता है, लहरता है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था ना, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, और या मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जब एक सुन्नी आलिम ने
ये बात बयान की कि अर्श इलाही तक लहरता है, तो 24 वहाबी ने कहा कि कौन सा कपड़ा है, कितने मीटर का कपड़ा है, कितना चौड़ा कपड़ा है, कितना लंबा कपड़ा है कि अर्श तक लहरत है। कहा ये तो अब मुनाजरा तय हुआ, आखिरी बात खत्म करते हैं। मुनाजरा तय हुआ, सुन्नी भी बैठे, 24 बैठा, 25 बैठे, सुन्नी बैठा, वहाबी बैठे, सच हुआ। कहा ये बताओ, तुम्हारे गौस पाक कहते हैं कि मेरा परचम अर्श इलाही तक लहरता है, खाली हम आपसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं। सुन्नी आलिम ने कहा पूछो। कहा पहला सवाल ये, कपड़ा कहाँ का है? दूसरा सवाल ये, कपड़ा कितने मीटर का है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, सिर्फ आप ये बता दो बस। सुन्नी आलिम ने सुना, सुन के मुस्कुरा के कहा आपके तीनों सवाल का जवाब दूंगा, एक सवाल मेरा है। बोलो। कहा आपका क्या सवाल है? कहा अल्लाह ने कुरान में फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वो रस्सी कितने फीट लंबी है, कितनी मोटी है, कहाँ है, कहाँ लटका थी, हमें बताई दो। समझ में आई बात? कहीं तो गौस पाक का कौल बयान करा, तो हम तो अल्लाह की बात बयान करी थे। अब अल्लाह वाले हम हुए कि तू हुए? कहीं अल्लाह ने फरमाया मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो। कहा 24 बताओ वो रस्सी कितने मीटर लंबी है, कितनी मोटी और कहाँ लटका थी, हम लोग लटक जाई। समझे मेरी बात को? वो कहने लगा पहले मेरे सवाल का जवाब दो। फिर सुनने ने कहा ये सच्चा मुनाजरा केरला में हुआ था। हाँ, ये कोई गपशप या हंसाने के लिए नहीं है, केरला में हुआ था। कहा तुम रस्सी का पता बताओ बस खाली। कहा पहले मेरा सवाल है। कहा नहीं तुम पहले ये सवाल बताओ। कहा नहीं पहले तुम अपना सवाल का जवाब दो। सुन्नी आलिम ने खड़े होकर के कहा सुनो, गौस पाक ने फरमाया मेरा परचम अर्श इलाही तक लहरता है। सही बात है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। कहीं सुनो, परचम जो होता, झंडवा जो होता है बगैर रस्सी के नहीं टिकता। तू रस्सी बयान करो, झंडा हम बताइए। रस्सी तो अल्लाह की है ना। तू बताओ वो रस्सी कितने मीटर लंबी है, कितनी मोटी है, कितनी लंबी है, कहाँ लटका थी। अब 24 की तो हवा निकल गई। हाँ, इनकी बुनियाद तो बस ऐसे ही खड़ी है, जब चाहे बुलडोजर गिरा ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी आलिम ने कहा सुनो, तुम पता बताओ अल्लाह की रस्सी का। उसी के बगल वाली दुकान में गौस पाक का झंडा मिलता है। हाँ, वही के बगल में मिलता, क्योंकि झंडा बगैर रस्सी के टिकता नहीं है।